ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बीता हुआ कल हम सबके जीवन में वरदान लेकर के आया। कल ही क्यों, आज, अभी, हर सेकंड, हर घड़ी ये हम सबके लिए वरदान है। जो चले गए उनसे आप पूछ सकते हो समय की कीमत क्या होती है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, बीते हुए कल की अव्यक्तवाणी बाबा की वरदानी हम सबके लिए सिद्ध हुई होगी, क्योंकि बाबा की मुरली में एक एक चीज का पर्सनैलिटी संसार में भी लोगों की होती है और आप बच्चों की भी। बाबा ने सिखाया रूहानी पर्सनैलिटी के साथ साथ जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है वो कितनी गजब की है। संसार में भी बहुत सारे लोग प्योर रहते हैं, जाने अनजाने भी और कई चीजें बाबा ने क्लियर की। बच्चे अब कईयों की शादी नहीं होती, कई उस काबिल नहीं होते, या फिर पवित्र रहते हैं लेकिन वो नशा नहीं, उन्हें ऋषि मुनि तपस्वी तो पवित्र रहते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी प्योरिटी में और उनमें अंतर है। क्या? मन वचन कर्म श्वास संकल्प स्वप्न तक बाबा चले जाते हैं। बच्चे ऐसी प्योरिटी संसार में किसी की नहीं, ऐसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी कहीं भी नहीं। फिर बाबा ने पर्सनैलिटी की बात की तो बाबा ने कहा बच्चे अनादिकाल में चले जाओ, आदिकाल में आ जाओ, वहां की चमक देखो और यहाँ के सुख शांति प्रेम आनंद के साथ साथ वो सजी सजाई ड्रेस। बाबा ने कहा देखो कितने सुंदर लग रहे हो। और मध्यकाल में बाबा ने कहा बच्चे आपकी मूर्तियों की जितनी दिव्यता भव्यता विधि पूर्वक पूजन होता है, गायन होता है, संसार में आज तक किसी का नहीं और आगे होगा भी नहीं। अंतकाल में बाबा आ गया, हम सबको ब्राह्मण बनाया। बाबा ने कहा आज भी उन नामी ब्राह्मण, आप ब्राह्मण बच्चों के नाम पर अपना जलवा बिखेर रहे हैं, भले जैसे भी हो लेकिन उन्हें अच्छा माना जाता है। तो बाबा ने कहे आप बच्चों की विशेषता है, क्वालिटी है, पर्सनैलिटी है, इसको कभी भूलो मत, स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति ही समर्थी का आधार है और जहाँ समर्थी होती है वहां माया और आए और हम भगाए, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा बच्चे माया जीत आत्माएं होती हैं, जो समर्थ आत्माएं होती हैं। वरदानी बाबा का वरदान बहुत ही सुंदर कल की मुरली में आपने सुना होगा। बाबा ने कहा बच्चे इस अभ्यास को बढ़ाओ, बिंदु देखो, बिंदु बनो। कोई भी कार्य करते, लोगों से बातचीत करते, क्या करो मैं आत्मा। और अगर आप अपने को आत्म स्मृति में टिकाते हो तो बाबा की याद तो स्वतः ही आती है। ये कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, तो ये कला सीख लो, अपना भी और सबका भला है। तो आइए आज 14/8/2023 साकार वाणी का सार। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से अब कोई पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छूटे ग्रहण। कोशिश करो, जान लगा दो, पूर्ण नाखूनों का जोर लगा दो पुरुषार्थ में, और ये पक्का कर लो जीवन में बाकी सब चीजें एक तरफ और कर्म की गति एक तरफ। आप बीके हैं, नॉन बीके हैं, भक्त हैं, नहीं हैं, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कर्म की गति तो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ती। ये थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन ये कटु सत्य है। कर्म की गति को तो भीष्म पितामह को भी नहीं छोड़ा, जो यादगार के रूप में, भीष्म पितामह माना दृढ़ संकल्पधारी बाल ब्रह्मचारी है ना, उनको भी नहीं छोड़ा कर्म की गति ने। और मनुष्य सोचता है हम क्रियाकलाप करके हम कर्मों की गति से छूट जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो याद रहे विकर्मों का बोझा तो हम समाप्त कर रहे हैं लेकिन विकर्म कर तो नहीं रहे। तो आज बाबा ने विशेष बच्चों को कहा मीठे बच्चे, कर्म अकर्म और विकर्म की गति जो बाबा ने हम सबको सिखाई है, सब जानते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म नहीं करना। दे दान तो छोटे ग्रहण है। जो परिस्थितियों रूपी ग्रहण लगते रहते हैं, ये विकारों का दान दे दो तो भाग जाएंगे वो। किस बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर,
जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा शिव बाबा पर बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर कर दिया, इसलिए विश्व की राजाई मिली बच्चे। ऐसे ही बाप कहते फॉलो फादर करो। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है बच्चे, कौन सा, वो कागज के नहीं, आजकल तो कागज के टुकड़े दे करके कागज के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं और मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे। लेकिन बाबा कहते सपूत बनने का सबूत यानी सर्टिफिकेट लेना है। सगे बनो, अपना तन मन धन से सेवा करो। आप गृहस्थ में हैं, आप सेंटर में हैं, आप जिस काबिल हैं उसको, काबिलियत को बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी को। बाबा कहते जो विशेषता हर ब्राह्मण में कोई न कोई समाई हुई है, उस विशेषता को सेवा में लगा दो। अगर उसे बहुत बढ़ाना है तो उस विशेषता को कल्याणकारी बना दो। धन है तो धन लगाओ, मन और बुद्धि अच्छा मिला है उसको लगाओ सेवाओं में। शरीर हष्ट पुष्ट है तो उसके द्वारा स्थूल सेवाएं भी करो, और मनसा सेवा तो सभी कर सकते हैं, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं। कल एक बहुत ही सुंदर बाबा ने कहा 1 सेकंड का अभ्यास, उसके लिए अलग से टाइम निकालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये छोटे छोटे अभ्यास, छोटा छोटा 1-1 सेकंड का जो है ये बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है जीवन में। और फिर छोटी मोटी परिस्थितियों के लिए जो आप मेहनत करते हो उसे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है याद तो है ना, या भूल गए कल की मूली। आज भी बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा शिव बाबा पर बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही बच्चे फॉलो फादर करो। सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हो। करके देखो, जिन्होंने किया उनके जीवन को पढ़ो, देखो क्या होती है ईश्वरीय व्यवस्था में समर्पण बुद्धि लेकर के चलने वालों का क्या जज्बा रहता है। जब तक दुनिया रहेगी उनका भी नाम भगवान के साथ जुड़ा रहेगा। गीत है बचपन के दिन भुलान देना, आज हंसे कल रुलान देना। हंसी ऐसी हो जो परमानेंट रहे, जीवन में रंगत 2 दिन की संगत खराब ना कर दे। ये रंगत अगर हमेशा रखनी है तो संगत को ठीक कर लो, बस हमेशा वही नशा, वही खुमारी, ईश्वरीय नारायणी मौलाई मस्ती चढ़ी रहेगी, बशर्ते संगत को ठीक करो। अगर रंगत को ठीक रखना है तो ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन सा, बचपन के शुरुआती दौर कितना अच्छा होता है, सदा ही 4 चांद लगे रहे उसके लिए। अब बच्चों ने जीते जी इस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने की के लिए गोद ली है, किसकी, परमपिता परमात्मा, सब आत्माओं का जो पिता है उस बाप की। परमपिता परम आत्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो बच्चे ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है, अथाह ज्योति रूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है। बच्चे कहना रॉन्ग है, बाप तो दिव्य ज्योति पुंज है, जैसे आत्मा है वैसे वो भी है। ज्ञान गुण शक्तियों में सुंदर को समान है, लेकिन अब बहुत ज्यादा सूर्यों के समान तो कहते हैं अरे बाप रे बाप, सूर्य के पास जाओ जल जाओगे, है ना। तो भक्ति में तो ठीक है, लेकिन ज्ञान में तो आप समझते हो ना जो स्वरूप है तो वही उसी का परिचय दो सबको। देखो बच्चे, परम पिता परमात्मा यानी वो सदैव परम धाम में रहते, ऊंचते ऊंच हैं। परम अर्थात ऊंचते ऊंच, इनकॉर्पोरियल यानी निराकार फादर, सभी आत्माओं का बाप है वो, इसलिए उसको सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर भी कहा जाता है। जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। समझाते बच्चे, मैं जन्म मरण के चक्कर में आऊं तो फिर तुम सबका उद्धार कौन करे, मैं ही आकर के सभी को दुखों से पार ले जाता हूं। बच्चे अब तुम इन बातों को समझते हो। मनुष्य के जैसा तो मेरा रूप नहीं है। शिव के मंदिर में जाते हो परंतु उनको याद करते हैं, यह नहीं जानते कि शिव है कौन। शिवलिंग के सामने बैठेंगे, माला जपेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, जानते नहीं ये दिव्य ज्योतिर्लिंगम शिव जो है, इसमें पॉइंट ऑफ लाइट जो ये बना हुआ है प्रतीकात्मक चिन्ह, ये क्या है। तुम बच्चे अभी इन बातों को जानते हो, जानते हैं ना या नहीं जानते। बाबा के बच्चे तो जानते हैं।
बाप बैठ समझाते हैं देवी देवताएं बच्चे जब वाम मार्ग में चले जाते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते हैं कि ये शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को भी शिव बाबा की बायोग्राफी समझाते। ड्रामा में नूद ही है क्या ना जानने की। अगर इंसान को ये भूलने की आदत ना होती तो अरे न जाने क्या हो जाता, इसलिए भूलना भी जरूरी है। देखो बच्चे, ड्रामा में नूद है ना जानने की। जानना अर्थात वर्षा पाना, जानना अर्थात न जानना अर्थात वर्षा गंवाना, जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। तो बाप कहते मैं स्वर्ग का रचयिता, तुम बच्चों को सुख देता हूं, पावन बनाता हूं। फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं, जानते हो काले होते जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा समान पावन थे, अब तुम्हारे को देखो कलाएं कमते होती होती जैसे कि ग्रहण लग गया। बाबा कहते हैं देदान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को भी ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूं। बाप हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो ये जो 5 विकार हैं मुझे दे दो दान में, तो ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे लेकिन बच्चे इतना टेंशन दो, बाबा की साकार मुरली है। और अब तो बाबा कहते बच्चे संकल्प में भी क्यों, पाप तो वहां भी हो जाता है ना संकल्प से भी। फिर भी बाबा ने कहा देखो बच्चे माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति तुम बच्चे समझते हो, बाप समझाते हैं। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए, फिर क्या बनना चाहिए, शुभ कर्म। मैं तुम बच्चों को विकर्माजीत बनाता हूं। यह तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। हे मेरे मीठे बच्चे, 5 भूतों का दान दो। बच्चे यहाँ पैसे की बात नहीं, ठीक है। जो निर्विकारी बनने की जगह हो है तो वो भी सेवार्थ लगाओ, लेकिन असली दान है विकारों का दान देना। ये सबसे बड़ा दान है, महादान है। देखो बच्चे, बाप का भी फर्ज है, सॉरी इसमें पैसे आदि की बात नहीं। यह तो बाप है, तुम बच्चे सगे बच्चे बनो। बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। जो सच्चे रास्ते पर बिल्कुल बाबा के साथ सच्चाई से चलते हैं, उनके लिए भगवान बंधा हुआ है, उनकी मदद करने के लिए। चिंता नहीं करो, खींचातानी भी ना करो, चिंता भी ना करो। बाबा कहते तुम बच्चे तन मन धन से सेवा करते हो, बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाप कहते हैं यह सब तुम बच्चों का ही तो है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा बैठा है क्या? बच्चे तुमको 21 जन्म वहां अगले जन्म में मिलता है, यहाँ डायरेक्ट इंश्योर करते हो 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। ये फायदा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का फर्क महसूस करो। देखो बच्चे, इसने तन मन धन सब शिव बाबा को दे दिया, तो अपने पुरुषार्थ से विश्व की बात सही मिली, क्योंकि डायरेक्ट है ना। तो मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग का मालिक बनते हो। अच्छा, जितना बलि चढ़ेंगे उतना बादशाह का मालिकाना हक मिलेगा। देह सहित बच्चे सब कुछ बलि चढ़ना पड़ता है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे बच्चे, तख्त पर भी वही बैठेंगे। तो बाप कहते दे दान तो छोटे करें, विकारों का दान दे, अपने जीवन को श्रेष्ठ उच्च कोटि का बनाओ। देखो बच्चे, पूरा पुरुषार्थ किया जाता है। दान देकर जो वापस ले लेते हैं तो माया दुर्गति बना देती है। ऐसे स्थूल दान दे के भी वापस ले लेते हैं। हमारे जीवन में ऐसे लोग आए। तो खैर, पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी अच्छा लेते। तुम भी बच्चे पुरुषार्थ कर ऊंच नंबर लो। अच्छा बच्चे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं, सिर्फ पवित्र रहो। इसके लिए बाबा से बल मिलता है, खुशी का पारा चढ़ता है, आपको भी अच्छा करेगा। और जो कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी घर गृहस्थ में भी, तो सामने वाले को भी बाबा ठीक कर देता है, मैंने देखा है। बच्चे, देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो। माया कहती है अब ये निर्विकारी बनते हैं, तो फिर मैं आकर के विकारी बनाती हूं। ये माया की युद्ध चलती है बच्चे, है बड़ी मुश्किलात।
माया पर फिर भी जीत पानी है, बाप का हाथ नहीं छोड़ना। उन्होंने तो फिर ये हिंसक लड़ाई दिखाई है। बाबा कहते बच्चे दिल दर्पण में देखना चाहिए, मैंने कर्मेंद्रियों से कोई बुरा कर्म तो नहीं किया। तूफान तो आते ही रहते हैं, जबरदस्त जबरदस्त आएंगे। अब बाबा ने बड़ा अच्छा मिसाल दिया, इसलिए घबराओ नहीं, डरो नहीं। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं पहले वाली कुछ बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं। माया, बाप भी कहते हैं माया खूब बाहर करेगी, परंतु तूफानों से बच्चे कभी भी डरना नहीं। सर्टिफिकेट लेना है, बाबा हम आपका सपूत बच्चा हूं, ईश्वर की गोद में एक बार आए, देवताई गोद में किस बार जाएंगे, समझे। सपूत बच्चों में भी किस नंबर में हो, बाबा कहते हैं चेक करो, ठीक है। दुनिया में देखो बच्चे बहुत मनुष्य धर्मशाला आदि बनाते हैं, समझते हैं विश्राम पाएंगे, दूसरे जन्म में उनको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं तो बाबा कहते हैं या हॉस्पिटल खोलो, हम मदद करेंगे, बड़ी हॉस्पिटल खोलो, या ज्ञान उठाने को खुद को तो फुर्सत नहीं, तो अच्छा है 3 पैर पृथ्वी लेकर या हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल है। बाबा कहते चलो तुम ज्ञान में नहीं चल सकते, विकारों को नहीं जीत सकते, तो चलो जो इतना श्रेष्ठ कार्य ऊंचा हो रहा है संसार में, बाबा आपका स्वीकार करने का आज्ञा दे रहा है, तुम्हारा दिल कर रहा है तो उस कार्य को करो, है ना। बाकी अगर सोने पे सुहागा करना है तो अपने जीवन को भी उच्च और श्रेष्ठ कोटि का बनाओ, वो तो फिर आप बहुत उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते बच्चे तुमको बहुत इजाफा मिलता है जो स्थान बना हो। मैं तो बार बार कहता हूं, जिस स्थान पर निमित्त आत्मा अगर आपको नहीं भी कहते, वहां कोई कार्य चल रहा है, ईश्वरीय कार्य में व्यवस्था बनाई जा रही, कुछ ऐसा है तो तन से लग जाओ, मन तो लगना ही लगना चाहिए। सब ब्राह्मणों के संकल्प अच्छे अच्छे होने चाहिए। दूसरा, धन है तो धन को भी समर्पित करो, क्योंकि बिना धन तो कोई काम होता नहीं। हो सकता है निमित्त सोचता हो कि बाबा जिनसे कराए, हम तो नहीं बोलते, तो ये भी थोड़ा सा अटेंशन देना है कि कोई कहे ना कहे, लेकिन हमें तो अपना भाग्य जमा करना है। कहीं कोई कूड़ा पड़ा है उठा के साफ करो। अरे जिस जगह पर देवताएं आते हैं, जिस जगह पर जन्म जन्म का भाग्य बनता हो, अरे वो दीवारें धन्य हैं, धन्य। ये दीवारें ईंटें ये धन्य हैं बाबा के घरों की। इसलिए सिर्फ भावना नहीं, विवेक का भी इस्तेमाल करते हुए अपना भाग्य बना लो, सद्विवेक लगाकर। बाबा कहते बच्चे अच्छा बाबा कहते हैं तुम क्या करो, हॉस्पिटल खोल दो, भल तुम इसमें नहीं जाना, बहुत लोग सफा पाएंगे तो इजाफा तुमको मिलेगा। बाहर भी देखो कितना धर्मशाला आदि खोलते हैं, हॉस्पिटल आदि खोलते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते बच्चे राजाई गरीबों को मिलती है। गरीब निवाज है ना बाप, यह बाबा नंबर 1 साधारण था। 1000 2000 हैं तो उनको गरीब ही कहेंगे। अभी आज से मूल्य 50-60 साल पहले की है तो बाबा कहते हैं भाई है ना 69 से पहले की है, तो बाबा कहते हैं बच्चे 1000 2000, आज लाख 10 लाख 50 लाख भी है तो इतना अमीर थोड़ी कहना। हाँ, करोड़ों अरबों में कोई है तो उसको थोड़ा लिस्ट में डाल सकते हैं। बाबा कहते गरीब ही कहेंगे, यहाँ गरीब ही ऊंच पद पाते हैं, वो भी जो पुरुषार्थ करते हैं। तब किसी का लाख करोड़ बाप लेकर के क्या करेंगे। गरीबों की पाई पाई से स्थापना होती है। गांधी जी को कितना दान आदि करते थे, उसमें भी कितने शरीर से भी मरे, कितनी तकलीफें सहन की। तुमको तो बच्चे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, तब देश को आजादी मिली। कितने हमारे कुर्बान हुए जिनका नाम तक नहीं है लिस्ट में। बाबा कहते बच्चे तुमको तो कोई तकलीफ नहीं है। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राजाई देंगे। यह राज्य यहाँ का तो मृग तृष्णा सदृश्य है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा। द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, ये रोने का पानी है, समझ नहीं आता है ना। मृग तृष्णा, रोने का पानी माना मृग तृष्णा। रेत चमकता है उसे लगता है पानी यहाँ है, और वहां जाते तो रेत ही रेत चमकता है। सभी समझते हमने स्वराज्य पा लिया। बाप कहते बच्चे मनुष्य अंदर से कितना विकारी और कितना दुखी है। अंदर की गुलामी तो अभी गई नहीं। बाहर की भी आजादी बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा आजादी हमारे अंदर जो विकारों की गुलामी है, आत्मा गुलामी वश, इंटरनल जो गुलाम हुई है गंदगी की, बुराइयों की, उससे बाबा छुटकारा के दिलाते हैं। देखो बच्चे,
नींद की गोली खा खा कर नींद करते हैं। बाबा ने कहा देखिए क्या समय आ गया है, तब भी नींद नहीं आती। रावण राज्य है ना बच्चे, तुम बच्चे जानते हो रावण को साल साल जलाते परंतु मरता नहीं। हर वर्ष तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर मनुष्य पवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बच्चे अथाह धन था, अथाह। कितनी उनों की पूजा अर्चना आदि होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी होती है, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों ही आ जाते हैं। बाबा राय देते हैं बच्चे साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होती रहेगी। बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करानी है तो करो। बच्ची चाहती है भाई शादी करनी चाहिए तो क्या करना चाहिए, जबरदस्ती तो बीके बनाने का धक्का ना दो। और जो बीके बनना चाहता है उसको भिखारी ना बनाओ, उसको पूरी मदद करो। ये जरूर चाहिए गृहस्थियों को। कई बार माताएं नहीं समझती हैं, पिता भी नहीं समझते। जो बीके बनना चाहता है उसको बिगड़ डालते हैं, और जो नहीं बनना चाहते उसको बनाने लगते हैं। ऐसा भी कहीं कहीं देखा गया है। तो फिर वो सफल नहीं हो पाता और वो उधर जाके भी मजा नहीं आता। बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर बच्चे पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। बच्चियां निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहती तो रवाना कर देना चाहिए, तंग नहीं करना चाहिए। बाप तो कहते बच्चे कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो, तुम्हारा धंधा है सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। अपने दिल से पूछो हमने कितनों को आप समान बनाया। अपने आप ही चलते रहो तो क्या अपने पे तो राज्य करना है, लेकिन 2 4 10 20 का तो भला करो कम से कम। व्यक्तिगत रूप से आपके जीवन को देख करके बाबा के कार्य के प्रति आकर्षण हो, लोग जुड़े बाबा के साथ, और जिनको देख के जुड़ेंगे कमीशन तो मिलता रहेगा, जन्म जन्म मिलता रहेगा। बाबा कहते बच्चे यहाँ मनुष्य से देवता बनने की मेहनत करनी है, ये मिशन है मिशन। तुम खुदाई खिदमतगार हो बच्चे, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूं ही निष्काम, तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। हाँ, ऐसा निस्वार्थ बाबा दुनिया में कहीं मिले तो मुझे एड्रेस बताना, ठीक है। देखो बच्चे रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते। हो सकता कहीं करते भी हो, रावण के खानदानी जो अपने आप को मानते हो अलग बात है, लेकिन 80-20 का रेशो तो छोड़ो, 1% भी क्या, आधा % का भी आधा % नहीं होंगे ऐसे लोग। तो बाबा कहते बच्चे देखो, क्योंकि रावण दुखदाई है, वह सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा कैसे करेंगे। शिव बाबा सुखदाता है, उन पर जाकर के रोज फूल आदि चढ़ाते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं बच्चे। आजकल अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को कभी भूल नहीं जाना, हाथ छोड़ नहीं देना। और छोड़ क्यों, अपना हाथ पकड़ा दो। प्रभु मेरी ताकत कम हो सकती है, हाथ छूट सकता है, आप ही मेरा पकड़ लो। है देखो बच्चे मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो बच्चे नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। बचपन के दिन भुला न देना, उम्र चाहे 55 की हो जाए, बचपन जिंदा रखो अंदर में। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूलना नहीं। जो शुरुआती दौर में बाबा के बनते हैं, क्या मतलब जज्बा, रूहानियत, नशा, बाबा की याद का चार्ट आदि आदि कितना होता है। तो बाबा कहते हैं देखो बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदलकर ईश्वर की संतान बने हो, फिर बच्चे दैवी संतान बनेंगे। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। गोद ली, बाबा ने कहा बाप की गोद मिलना ही हीरे जैसा जीवन बनना है। हीरे तुल्य जीवन है ये, कम नहीं है। अच्छा तुम बच्चे सेवाधारी हो। हाँ भाई, जो अपने को बड़े बड़े इंचार्ज का टाइटल देते हैं, वो बिल्ले 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 जिन्हें आर्मी में लगा के रखते हैं। तो सिंपल ऐसे कोई बैच लगाता हो तो बिल्ले वाला सोने का गोल्डन का, वो तो उसके घूर के देखता सीना चौड़ा हो जाता है। अरे तुम कहाँ जी रहे हो, किस जिंदगी में। ब्रह्मा बाबा सफल हो गए संपूर्ण, उन्होंने हीरे का बैच लगाया था क्या। इस सिस्टम को चलाने के लिए वो जरूरी है, वो सब मेन है। हमें अपनी अवस्था पर, अवस्था की व्यवस्था जो है उसको बनाने में ध्यान देना है। बाबा को दिलाना होगा, देगा, नहीं दिलाना होगा नहीं देगा। और अगर मिल भी जाए, आजकल तो पता नहीं क्या क्या संसार में बहुत कुछ है, आप जाकर के सुनार को बोल दो बना के दे देगा, है ना। तो
ये सब चीजें यहाँ मायना नहीं करती, ये हमेशा याद रखना। अगर अंदर से खोखले हो तो ऊपर से कितने भी बिल्ले लगा लो, एक दिन रास्ता माया की नगरी का दिख जाता है ऐसों को। तो बाबा बार बार कहते बच्चे इस समय तुम सेवाधारी हो, सेवाधारी, अपने को सेवक समझो तो निरहंकारिता आएगी, और सेवक नहीं समझोगे तो फिर तो अकड़ धकड़ तो आनी आनी है ना। रूहानी सोशल वर्कर हो बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, डबल गुड मॉर्निंग, डबल बाप दादा है ना। अब रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। सार का भी सार, ईश्वरी जन्म ले कोई अकर्तव्य नहीं करना, सच्चा सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुणों को धारण करना है, खुदाई खिदमतगार बन सेवा से सबको आप समान बनाना, 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज आदि खोल देना है, तन मन धन से बाबा का पूरा मददगार बनना है, और मददगार बनो, एक जन्म 21 जन्म पाओ। इस जन्म में भी बाबा ऐसी दिव्य आत्मा को कोई कमी नहीं रहने देता, और कोई कमी भी हो तो अपनी कमी होती है, बाबा की तरफ से नहीं। वरदानी बाबा का वरदान, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भाव। कर्म योगी बन है, कल की बात यही, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हमेशा बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करो। कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलता पूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़ कर्म योगी अर्थात प्रभु चिंतन करो ना, याद करो उसको। चिंता को छोड़ कर्म योगी बन काम करो, तो जहां योग है वहां कोई भी कार्य कुशलता और सफलता पूर्वक सफल होगा। कोई भी कार्य हो, उसमें स्थूल कार्य में भी, बिजनेस आदि में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा तो आएगा भी, तो चिंता भी आएगी और चिंता पैदा करेगा। और योग युक्त बन खुशी खुशी से कमाया हुआ पैसा भी खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। स्लोगन, सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं, इसलिए संगत को अच्छा रखो। अच्छा भाई, मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना, दे दान तो छूटे ग्रहण। अच्छा भाई, आप सभी को इस सेवाधारी भाई की ओम शांति। पुनः कल आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं बाबा के मूल्य का सार लेकर। तब तक के लिए आज्ञा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। और आपको अगर मुरली के शब्दों की, मुरली की बात बाबा की दिल में छू जाती है, स्पष्ट क्लियर होती है, तो आपका फर्ज है कि अनेक ग्रुप्स आपके व्हाट्सएप में होंगे, अनेक ग्रुप्स होंगे और बहुत सारे लोगों से एक व्यक्ति जुड़ा रहता है, तो जरूर ये पुण्य कर्म किया करो, शेयर जरूर किया करो। वीडियो को भी लाइक करो, लेकिन लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करो। और जो पुराने हैं उन्होंने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है। अगर आप पहली बार आए हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी वीडियो बनता है बाबा की मुरली का या अदर छोटे मोटे जो भी है, तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप फायदा लेते रहें। ओम शांति, ओम शांति।